अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका का अध्ययन करते हैं। अगला छंद है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितोषा बनाना। प्रस्तुत पद्य में दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया और उसे समझाया कि तू मार्ग में मोहित न होना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम वृंदावन मिले। सरस मतलब मनोरम। उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता है, मधुर फूलों से वह लदा रहता है, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। आना जाना इस विपिन से, तू उस विपिन से उस जंगल में इधर उधर आना जाना, परंतु तुम मोह माना मतलब मोहित होकर, परंतु तुम उससे मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना, धीरे धीरे प्रस करके गात उताप खोना। प्रस अर्थात स्पर्श करके, गात मतलब शरीर के, उताप मतलब गर्मी, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितोषा बनाना और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। स्तुत पद्य में अलंकार मानवीकरण है और रस श्रृंगार रस है। अगला छंद है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वहाँ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसोस की क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुखों में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को।
राधा जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तुम उसके वस्त्र को उड़ने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले भ्रांति खोना, और यदि वह थोड़ी सी भी थकित प्रतीत हो तो तुम उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मलान लाए मिटाना। उसके ओ होठों तथा कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन, यदि खेत में कोई कृषक स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तब तुम धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी सारी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि आकाश में कोई जलद मेघखंड जाता हुआ दिखाई दे तो तुम उसे ला करके ऊपर लाकर छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। प्रस्तुत पद्य में श्रृंगार रस है और अलंकार मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है।